एक बार की बात है, 3 दोस्त थे। वो बिल्कुल भी भूतों से नहीं डरते थे। मतलब उन्हें लगता था कि भूत तो कुछ होते ही नहीं है, और वो सब मजाक उड़ा रहे थे भूत का। और अगले दिन उन्हें जाना था अपने किसी दूसरे गांव में, उनकी शादी थी। तो फिर वो लोग निकले और रास्ते में जंगल था। जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो गई। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सोचा कि आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। चल नहीं रही थी, कोई दूर से आ नहीं रहा था, कोई दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। और आवाज आती है, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। के बाद बहुत दूर से एक आदमी आया और दिखा उन्हें। तो उसने बोला, क्या आप मुझे पास के गांव में छोड़ दोगे? उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो, हमारी तो वो खराब हो गई गड्डी, चल नहीं है, ट्राई तो करो। उसने कहा, ट्राई तो करो, एक बार मौका तो करो। तो उसने चलाई और स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो फिर उसके बाद वो चले गए। जब वो वहाँ पहुँचे गाँव, तो वो आदमी नहीं था। ये क्या हुआ? उनकी डर के मारे कांपने लगे। और तब से आज तक उनकी फटी हुई है। तब से आज तक उन्होंने किसी भी भूत का मजाक नहीं उड़ाया। सब्सक्राइब फॉर मोर हॉरर स्टोरीज। अब से हर वीक आएंगे खतरनाक हॉरर स्टोरी। रात की सवारी। एरी स्टोरी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, नहीं तो हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामधीर अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता है कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब एक आधे घंटे बीत जाने के बाद बिजली चमकने पर एक मॉडर्न लड़की 18-20 साल की बैग टांगे हुए वहां से आई। उसके सीधे ऑटो के पास पहुंची और उसे मुसाफिरी चलने को कहा। रामदीन ने कहा, रात का वक्त है मैडम जी, चलने का 500 रुपया लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे का इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की ने कहा। अभी 200 रुपये ले लीजिए, बाकी पहुंचने के बाद वहां पर दे देती हूँ। और फिर रामदीन ने ऑटो बढ़ाया और स्पीड भगाई। और चलते चलते करीब आधे घंटे के बाद एक गांव आया। वहां पर एक घर के बाहर लड़की ने ऑटो रुकवाया और वह ऑटो वाले से बोली कि मैं अंदर जाके पैसे लेके आती हूँ। और फिर काफ़ी देर होने के बाद वह घर के अंदर से बाहर नहीं आई लड़की। तभी रामदीन परेशान होकर घर का दरवाजा खटखटाया और वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकला। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे भैया, तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ पे क्या करने आए हो? तो रामदीन बोला, जो साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा भाड़ा नहीं दिया है। तभी रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। तो बूढ़े आदमी ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, अरे इसे मरे हुए तो 8 साल भी हो चुके हैं। देखो, फोटो पर माला डाला हुआ है और ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? यह सुनकर रामदीन के होश उड़ गए और वह अपने ऑटो के पास चला। देखा उसके ऑटो में 300 के नोट पड़े हैं। उसने उसे लेके चलता बना और उस दिन के बाद से ही उसने ऑटो चलाने का काम छोड़ दिया। और भी हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को। एक बार की बात है, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश और संतुष्ट था। फिर वह तालाब के पास पानी पीने जाता है तो वहाँ पे उसने एक सफ़ेद रंग के पक्षी हंस को देखा। उसे देखकर ये सोचा, अरे बरखुरदार, मैं इतना काला और ये इतना सुंदर पक्षी, तो शायद ज़रूर ये दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। उसके बाद वह कौवा हंस के पास जाता है और बोलता है,
अरे भैया, तुम क्या दुनिया के सबसे खुश प्राणी हो? उसके बाद हंस बोला, हाँ मेरी जान, पहले मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो उसको देखने के बाद मुझे यही लगता है कि वही सबसे खूबसूरत पक्षी होना चाहिए और सबसे खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके तो रंग आहा कितना सुंदर है। उसके बाद कौवे ने अपनी पंखों की पाव लगाई और उड़ते उड़ते चला गया तोते के पास। वहां पहुंचकर उसने तोते से बोला, अरे तोता भैया, क्या तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो? उसके बाद तोते ने कहा, हाँ काले कौवा भाई, हाँ पहले मैं भी यही सोचा करता कि मैं बहुत खूबसूरत और सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो उसके कई तरह के रंग थे, मुझे फिर लगता है कि वही सबसे खूबसूरत होना चाहिए। हाँ भैया। उसके बाद कौवा वहाँ से उड़ चला और चलते चलते वह चिड़ियाघर के पास पहुँचा और वहाँ पर देखा एक मोर है और उससे बहुत सारे लोग देखने आए हैं। फिर वह मोर के पास गया और बोला, हे मोर भाई, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो, क्योंकि तुम्हें हजारों लोग यहाँ पर देखने आते हैं। फिर मोर ने कहा, हे भैया, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं बहुत ही खूबसूरत और सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। हे भाई, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं बिल्कुल भी। अब मैं यही चाहता हूँ, यही सोचता हूँ कि काश मैं कौवा होता और आज मैं आसमान में, खुले आसमान में आजाद उड़ता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुश पक्षी होता है। अब तो समझ गए ना तुम? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जैसे भी हैं हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जय श्री राम। अरे रुको रुको रुको, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और ऐसी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। एक कस्बे के बाहर बहुत ही बड़ा जंगल था, जहाँ पर अनेक खरगोश का परिवार रहा करता था। उनका मुखिया बहुत ही दयालु और सबकी सहायता करने वाला था। सभी सुख शांति से रहा करते थे। उनका मुखिया उनको अच्छी बातें बताता और कहता, मेरे प्रिय खरगोश भाइयों और बहनों, चाहे हम सबके पास सुख सुविधा की सामग्री कम हो, लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर खुश होकर रहेंगे। कभी किसी का बुरा ना सोचे, सबकी भलाई करें, यही हमारा उद्देश्य है। और सभी खरगोश उसकी बात अच्छे से सुनते और वैसा ही बनने की कोशिश करते। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक बार बरसात का मौसम आया, पर उस मौसम में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी और सारी वनस्पति सूखने लगी। खैर, अगर वहाँ पर सूखा भी पड़ जाए तब भी वहाँ पर इतनी घास थी कि वह सारे खरगोश थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर सकते थे। भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आती। और वहीं चंदू नाम का एक खरगोश अपनी चालाकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वह बड़ा हरामी और आलसी था। वह दूसरों की चीज़ों को हड़पता रहता था। इसकी वजह से लोग उससे दूर रहना पसंद करते थे। और ऐसे में चंदू ने सोचा, सूखा पड़ रहा है ना, ऐसे में अमीर बनने का बहुत ही अच्छा मौका है ना मेरी जान। और फिर उसने दूसरे दिन से ही अपनी योजना शुरू कर दी। उसी दिन रात से ही वह रोज रात को जाता और सारी घास दांत से काट कर गट्ठर बनाकर अपने घर में जाके गोडाउन में जमा कर देता। ऐसे ही वो रोज ले जाने लगा घास को काट कर, और फिर धीरे धीरे घास बिल्कुल ख़त्म होने लगी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ख़त्म हो गई तब सबने ध्यान दिया और अचंभे हो गए। और फिर खरगोश मुखिया से जाके बोले, मुखिया जी, अचानक से सारी घास खत्म हो गई है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम क्या करें? और मुखिया रोकर बोला, बेटा, हमारी भी यही दशा है, हम क्या करें, चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। अब ये ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी खरगोश कल शाम को यहाँ पर इकट्ठित हो, हम सबसे पूछताछ करेंगे। और फिर अगले दिन शाम को सभी खरगोश वहाँ पे इकट्ठा हो गए और वहाँ पर खरगोश का मुखिया का एक बड़ा अच्छा दोस्त
जिसका नाम अभय था, उसने बोला, हे मित्र, मुझे तो चंदू पर ही शक हो रहा है। कल मैं सबके घर गया था एक एक करके, और मैंने जब इसके घर पे गया तो देखा कि घास की बड़ी ही अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, और इसका एक बच्चा कह रहा था दूसरे खरगोश के बच्चों से कि मेरे पिताजी घास लाए हैं और तुम्हें क्या चाहिए तो कुछ कीमती सामान देना पड़ेगा इसके लिए। और फिर खरगोश का मुखिया बोला, सभी लोग अपने बच्चों की कसम खा के बोलो कि हमने ये घास नहीं चुराई है और नहीं खाई है। फिर सभी ने यह बात बोली और चंदू की बारी आई। वो भी बेझिझक खड़ा होकर उसने भी बोल दिया, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने घास नहीं चुराई है। फिर मुखिया बोला, जिसने भी घास चुराई है वह बता दे, यदि तुमने चुराई तुम बता दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। गलती स्वीकार करना अच्छी बात होती है। उसके बाद सभी लोग चले गए और अभय ने चुपके से चंदू के घर वालों को के पैर में जंजीरें बांध दी ताकि वह भाग ना सके। और जैसे ही वह चंदू अपने घर पहुंचा, तभी खरगोशों ने मिलकर उसके घर के सामने एक बड़ा पत्थर हटा दिया और सभी को पूरा घास से भरा गोडाउन दिख गया। और फिर सभी खरगोश बोले, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हम इस सही जगाड़े को नहीं छोड़ेंगे, हम इस घासखोर को नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारी जिंदगी के साथ खेला है। फिर मंत्री ने बोला, तो मेरे भाइयों और बहनों सुनो मेरे मित्र, बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। उसके दोस्त ने बोला, इसे घर निकाला मिलना चाहिए, इसे देश से निकाल देना चाहिए। फिर चंदू बोला, मंत्री जी, मैं तो आपका सगा साला हूँ ना, आपकी पत्नी का सगा भाई, मुझे इस तरह सजा दोगे? तो फिर मंत्री बोले, चाहे सगे साले ही क्यों ना हो, पर सजा तो सबको मिलनी चाहिए। देश का मुखिया होने से मतलब नहीं है कि घर वालों को सजा ना मिलेगी। तुम 2 गट्ठर घास उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, और बाकी बची सारी घास सभी अपने अपने घर एक एक गट्ठर ले जाएं और चलाएं, और थोड़ी थोड़ी घास खाकर अपना जीवन बिताएं। के बाद फिर कुछ समय बाद बहुत ही अच्छे से बारिश हुई और सारी वनस्पति वापस से हरी भरी हो गई और सभी खरगोश दोबारा से खुशी से चैन से मस्त जीने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें अपने घर के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए और हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज़ फॉर मोर।